बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय बुरी तरह हिल चुकी है। भारत के एक फैसले ने उसका अरबों रुपए का एक्सपोर्ट एक झटके में रोक दिया है। 3,446 करोड़ का माल लादे 4,806 ट्रक भारत की सीमा पर खड़े खड़े सड़ रहे हैं और बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। क्या ये बांग्लादेश के लिए सिर्फ आर्थिक झटका है या आने वाले वक्त में इसकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का खात्मा हो सकता है? क्या भारत को बांग्लादेश से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए पाकिस्तान की तरह? आज हम आपको बताने वाले हैं पूरे आंकड़ों के साथ कि कैसे भारत के एक फैसले ने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया बांग्लादेश ट्रांजिट डील और क्या था समझौता। दरअसल साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को एक खास सुविधा दी थी, ट्रांजिट फैसिलिटी। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश अपने तैयार कपड़े और एक्सपोर्ट का माल भारत के रास्ते यूरोप और वेस्ट एशिया भेज सकता था। सवाल है कैसे? दरअसल बांग्लादेश से ट्रक चलते भारत के पेट्रापोल पोर्ट पर आते। यहाँ कस्टम और सिक्योरिटी चेक के बाद भारतीय ट्रक उसे कोलकाता या दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाते और वहां से माल जहाजों या फ्लाइट्स से दुनिया भर में जाता। ऐसे में सवाल है कि फायदा किसको हो रहा? दरअसल सच्चाई तो ये है कि फायदा बांग्लादेश को हुआ, समय और पैसा दोनों की बचत के साथ। भारत इसके लिए एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं लेता था। हर दिन पेट्रापोल से 100 से 200 ट्रक आते, जिनमें से 15 से 20 ट्रक सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रांजिट वाले होते थे। 2024 से 25 में करीब 4,806 ट्रक 3,446 करोड़ का माल लेकर भारत आए और यहाँ से बाकी देशों में भेजा गया। अब क्या हुआ कि 2025 में भारत सरकार ने ये सुविधा बंद कर दी। कारण था बांग्लादेश के कुछ नेताओं के चीन पर दिए बयानों और भारत विरोधी रुख के चलते। मोहम्मद यूनुस का चीन में दिया गया बयान भारत को पसंद नहीं आया और भारत ने ट्रांजिट सर्विस पर रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि सारे ट्रक वापस भेज दिए गए। नए एक्सपोर्ट पर पाबंदी। बांग्लादेश के व्यापारी परेशान। 3,446 करोड़ का माल ट्रकों में लदा है जो न भारत ले रहा है न बांग्लादेश वापस ले जा पा रहा। चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से आता है और यूरोप और वेस्ट एशिया तक माल पहुंचाने का सबसे सस्ता और तेज रास्ता भारत ही था। अब आगे ये होगा कि बांग्लादेश को अपना सामान समुद्र के रास्ते भेजना पड़ेगा। समय ज्यादा, खर्चा ज्यादा होगा, डिलीवरी में देरी, क्रिसमस सीजन के बड़े ऑर्डर कैंसिल और छोटे और मिड साइज गारमेंट एक्सपोर्टर्स बर्बाद हो जाएंगे। 3,446 करोड़ का झटका कोई छोटा मामला नहीं है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहले ही भारत से कड़ी टक्कर मिल रही थी। अब भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हजारों करोड़ के निवेश के साथ तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। मतलब अब भारत ही फिनिश्ड कपड़े बनाकर सीधे यूरोप भेजेगा। भारत ने कई राज्यों में टेक्सटाइल पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और गारमेंट हब बनाना शुरू कर दिए हैं। रॉ मटेरियल तो भारत के पास है ही, अब फिनिश्ड प्रोडक्ट भी यहीं तैयार होगा। बांग्लादेश की जगह भारत का कपड़ा बाजार ले लेगा। इसी वजह से बांग्लादेश के बिजनेस लीडर भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इस फैसले को वापस ले लीजिए, लेकिन भारत अभी सख्त रुख पर कायम है। खैर, 3,446 करोड़ का झटका कोई मामूली बात नहीं है। भारत के एक फैसले ने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी है। ट्रकों में फंसे करोड़ों के माल की कहानी और बांग्लादेश के नेताओं की बौखलाहट इस बात का साफ सबूत है। भारत ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने का जो कदम उठाया है, वो आने वाले वक्त में भारत को टेक्सटाइल सुपर पावर बना सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश से भी पाकिस्तान जैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि अगर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान एक साथ आ गए तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। या फिर भारत को बांग्लादेश को एक और मौका देना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।